Good morning. Yesterday I was talking about direct and indirect. उसके अंदर मैंने जो बातें की थी, जो चीज़ें उसके अंदर आई थी, वो सबसे पहले मैंने ये बताने का प्रयास किया था दैट डायरेक्ट इंडायरेक्ट इज नॉट जस्ट ग्रामर. हमारी प्रॉब्लम है कि हर टॉपिक को हम एक ग्रामर एस्पेक्ट से ही पढ़ते हैं, जबकि ग्रामर भी कहीं ना कहीं उसका रिलेशन हमारे किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करना है, लैंग्वेज को हमें किस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना है, किस प्रकार से उसमें जो गलतियाँ ना हो, किस प्रकार से अपनी बात हम कह सकें, किसी की बात को समझ सकें. पर्पज वही है. वो दूसरी बात है कि हमारा पढ़ने तरीका कई बार ऐसा होता है कि इट बिकम्स मोर थ्योरेटिकल एंड लेस प्रैक्टिकल. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स दैट वी फेल टू रिलेट बिटवीन व्हाट वी स्टडी एज ग्रामर एंड व्हाट वी जनरली यूज़. हमारा ये जरूरी है कि जो हम ग्रामर ग्रुप में पढ़ते हैं और जो हम यूज करना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें उन दोनों को जोड़ पाएँ. अगर जोड़ पाएंगे तो उसकी एक वैल्यू बढ़ती है, अगर नहीं जोड़ पाते तो उसकी एक वैल्यू नहीं बढ़ती और हमारे लिए सिर्फ एग्जाम तक होकर रह जाता है. इसीलिए हम टेंस पढ़ने के लिए 10 साल तक पढ़ते रहते वहीं के वहीं. तो कल मैंने जब इसको शुरू किया था, सबसे पहले मैंने यही बात की थी कि डायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनडायरेक्ट मीन्स व्हाट, इनडायरेक्ट मीन्स व्हाट, डायरेक्ट मीन्स व्हाट. डायरेक्ट का मतलब होता है कि जो मैं बात सीधे आपसे बोल रहा हूँ, जो अभी बोल रहा है सब डायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट का मतलब हुआ किसी कही हुई बात को आप जा करके मुझे बताएं या किसी और को बताएं. और आई टेल यू डियर फ्रेंड्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए 50% के आसपास, 60% के आसपास हमारी डिस्कशन होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में होती है. फॉर एग्जाम्पल हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और हम बताएं पढ़ने के बाद अपने घर पे जाके दोस्तों को, क्लास में टीचर को, किसी को भी, स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि मैंने उसके अंदर पढ़ा, उसके अंदर ये लिखा हुआ था. तो जो लिखा हुआ था वो आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ. ये रिपोर्ट करना इज इनडायरेक्ट स्पीच. उसी प्रकार से जैसे कि मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ और आप घर पे जाके अपने दोस्तों से बात करें या अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, बताएं कि सर ने हमसे पूछा और सर ने हमको ये बताया, और जो कुछ बताया, जो कुछ पूछा, जो बोलना शुरू करते हैं आप, वो सब आप अपनी भाषा में सिंप्लीफाई करके बोलते हैं. जब सिंप्लीफाई करके बोलते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच आती है. जैसे कि आप बोले घर पे जा करके कि सर ने हमसे पूछा कि हम लोग किस तरह से पढ़ना चाहेंगे. अभी जो आपने क्या किया, मेरा सेंटेंस रहा होगा सर ने हमसे पूछा क्या आप किस तरह से पढ़ना चाहेंगे, आप इसको कैसे बदला, हम किस तरह से पढ़ना चाहेंगे. तो ये किसी की कही हुई बात को अपनी हिसाब से कहना. जैसे किसी ने बोला नो, हम क्या बोलेंगे, उसने मना कर दिया. उसने बोला ओ, ये डायरेक्ट है. उसने बोला ओ डायरेक्ट है. आप कैसे बताएंगे, वो आश्चर्यचकित, उसे झटका लगा. तो एक्चुअल में उसने जो हम सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि राम आया और आकर के उसने मुझसे पूछा क्या तुम कुछ कर सकते हो. राम आया और आकर के मुझसे पूछा कि उसमें क्या मैं कुछ कर पाऊंगा क्या. तो जो सेंटेंस किसी का कहा हुआ है उसको अपनी भाषा में जब बताना आप शुरू करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है. सारी की सारी रिपोर्टिंग जो होती है, न्यूज़ सारी की सारी, बहुत बड़ा हिस्सा उसका जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है. जब भी हम किसी की बात को अपनी भाषा में अपने हिसाब से उसको बदल करके सिंप्लीफाई करके बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. और लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग बेसिकली. और ये सब रिपोर्टिंग है. हमारी बात की, हमारे डिस्कशन का बहुत बड़ा हिस्सा रिपोर्टिंग होता है. इसलिए पहली चीज़ ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट केवल ग्रामर नहीं है, इसे हम यूज करते हैं. वो दूसरी बात है कि हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट को डायरेक्ट कैसे बनाएं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि इनडायरेक्ट में ये इस तरह से सेंटेंस आते. कल मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे थे इनडायरेक्ट के, फिर उसका डायरेक्ट में क्या था हिंदी में, फिर बाद में कुछ अंग्रेजी का बनाया. फिर दूसरी बात जो दूसरे हिस्से में मैंने बताने का प्रयास किया था वो ये था कि जब भी कभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अब मैं ग्रामर की बात करूँ, आमतौर पर हमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं, कहाँ पर गलती हो सकती है, राइट, या हमें किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है. इसी चीज़ को बताते हुए मैंने लास्ट में ख़त्म किया था और उसमें मैंने ये बताया था कि जब डायरेक्ट से डायरेक्ट हम बनाते हैं तो मान लीजिए एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर मी इन दिस मैटर टिल नाउ. अब ये सेंटेंस है, ये वाला हिस्सा जैसा बोला गया वैसा का वैसा है और ये वाला हिस्सा यहाँ पे रिपोर्ट करता है. फाइन. तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हमसे कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, या यूँ कह लीजिए कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं. जहाँ बदलेंगे वहाँ गलती कर सकते हैं. देखिए, अगर आपको बेसिक नहीं आते, आपको टेंस नहीं आते, सिंपल सेंटेंस नहीं आते, तो मान के चलिए फिर आपको वहाँ से पढ़ने की जरूरत है. डायरेक्ट का मतलब है कि आपको बेसिक ग्रामर आती है, इसका मतलब है कि आपको टेंसेस की सेंस है. तो ये अगले कदम की बात है. तो यहाँ पे हम कहाँ पे गलती कर सकते हैं. तो पहली चीज ये होती है कि जो सेड टू है, अंग्रेजी में सेड टू बोलते हैं, ही सेड टू मी, इसको हम 5-6 प्रकार से बदल सकते हैं. तो सेड टू को कभी हम टोल्ड बना सकते हैं, कभी हम सेड टू की जगह पे आस्क्ड कर सकते हैं,
कभी हम सेट टू की जगह पे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइज कर सकते हैं, कभी सेट टू को चेंज करने में सजेस्टेड या प्रपोज कर सकते हैं, कभी सेट टू को चेंज करके हम एक्सप्लेन विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, प्लीज, इस तरह से कुछ आ सकता है, या कभी सेट टू को बदल करके आंसर्ड इन नेगेटिव, एग्रीड, डिसएग्रीड, आंसर्ड इन पॉजिटिव, इस तरह से कुछ हद तक बना सकते हैं। ये मान के चलिए ज्यादातर इतना ही बनता है। अब इसमें पहली चीज तो ये है कि इसको हम बदलेंगे कैसे और क्यों बदलेंगे, और दूसरी बात ये है क्योंकि पहली बात है कि हम टोल्ड क्यों लाएंगे, आस्क क्यों लाएंगे, ऑर्डर्ड क्यों लाएंगे, ये क्यों लाएंगे, दूसरा क्यों, उसकी एक वजह है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका सेंटेंस सिंपल है, स्टेटमेंट, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, आई एम योर टीचर, यू स्टडी, वी शुड नॉट वेस्ट, ये सब स्टेटमेंट, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। जब स्टेटमेंट होगा तो वहां पे टोल्ड आएगा। अगर क्वेश्चन है, जैसे कि मैं पूछूं व्हाट डू यू डू, आर यू ओके, ये क्वेश्चन, जब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आस्क आएगा। ओके, अगर आपके सेंटेंस के अंदर, मैं बताऊंगा अभी, मैं आपको ओरली बोल दे रहा हूँ, उसके बाद एक करके हम सॉल्व करेंगे। अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस हैं, प्ले, डोंट प्ले, स्पीक, डोंट स्पीक, तो वहां पे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज आएगा। दिस इज नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आपके सेंटेंस में ये लेट वाला सेंटेंस है, लेट हिम गो, लेट हिम स्पीक एंड लेट्स प्ले, तो जब लेट्स वाले आएंगे तो वहां सजेस्टेड और प्रपोज्ड आएगा। अगर आपके सेंटेंस के अंदर एक्सप्लेन, अगर सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओह, आह, हुर्रे, इस तरह वाले उद्गारवाचक जो बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो उन सेंटेंसेस जब बदलेंगे तो वहां पे आएगा एक्सप्लेन विद जॉय या सॉरो या सरप्राइज, भाव के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल अभी आपको करके बताऊंगा। अगर आपके सेंटेंस के अंदर है ही सेड टू मी, नो, यस, ओके, तो इन सब का मतलब होता है कि आंसर इन नेगेटिव या डिसएग्रीड, आंसर इन पॉजिटिव या एग्रीड, इस तरह से आएगा। पहली चीज ये मैं अभी लिख के दूंगा यहाँ पे, जस्ट ओरली बोल दे रहा हूँ, कुछ दिमाग में आए। दूसरी बात कि जब टोल्ड करेंगे तो टोल्ड, जैसे ही सेड टू मी है तो ही टोल्ड टू मी नहीं होगा, ही टोल्ड मी होगा, टू नहीं होगा। ही आस्क्ड मी होगा, ही आस्क्ड टू मी नहीं होगा। ही ऑर्डर्ड मी होगा, ही ऑर्डर्ड टू मी नहीं होगा, याद रखिएगा। ही सजेस्टेड टू मी होगा, यहाँ पे टू आएगा। ही प्रपोज्ड टू मी आएगा, यहाँ पे ही एक्सप्लेन्ड विद जॉय टू मी, ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो टू मी, इस तरह से आएगा। ही आंसर इन नेगेटिव टू मी, इस तरह से आएगा। अब ये चीज हुई, उसके बाद अब इसी चीज को हम लिख करके यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। नंबर 2, अगर आपका सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के साथ, तो इसको हटाएंगे जब हटाएंगे तो वहां पे क्या लगेगा। अंग्रेजी में जब स्टेटमेंट सिंपल है तो वहां पे दैट लगेगा। यू शुड नॉट गो, आई टीच, वी विल प्ले टुमारो, या यू हैव नॉट डन एनीथिंग, ये स्टेटमेंट्स हैं। इन सेंटेंसेज में हमेशा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाएगा। और अगर आपके सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन है तो या तो दैट नहीं लगेगा, WH वर्ड से बनेगा, या इफ और वाज वेदर से बनेगा। अगर क्वेश्चन है WH वर्ड से मींस वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, व्हेन विल यू कम, तो इन सभी सेंटेंसेस को हम दैट न लगा करके ही आस्क्ड मी, दैट न करके ही आस्क्ड मी व्हेन आगे बनाएंगे सेंटेंस। और अगर आपका क्वेश्चन यस नो टाइप का है, या यूं कह लीजिए हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, हैव यू डन द वर्क, आर यू ओके, हैव यू अ पेन, विल यू कम टुमारो, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो उन सेंटेंसेस की शुरुआत जब करेंगे तो यहाँ पे दैट की जगह लगा देंगे इफ या वेदर, जैसे ही आस्क्ड मी वेदर आई, ही आस्क्ड मी वेदर आई, ही आस्क्ड मी इफ आई, इस तरह से। ये मैं भी एग्जांपल देता हूँ। और अगर आपके सेंटेंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, प्ले और डोंट प्ले, गो एंड डोंट गो, स्पीक एंड डोंट स्पीक, तो अगर आपका सेंटेंस है स्पीक समथिंग तो वहां हो जाएगा दैट टू स्पीक समथिंग, प्ले टू प्ले, डोंट गो देयर नॉट टू गो देयर, डोंट टॉक नॉट टू टॉक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस के अंदर लेट वाला है तो लेट को दो तरह से बनाते हैं। एक होता है लेट अस प्ले, लेट्स गो, लेट्स टॉक, और एक होता है लेट हिम प्ले, लेट मी टॉक, लेट हर टॉक। तो जो अगर लेट मी, लेट हर, लेट देम वाला होगा उसमें सिर्फ टू लगाएंगे। ही सजेस्टेड टू मी टू लेट हिम गो, टू लेट हिम प्ले, टू लेट हिम टॉक। लेकिन अगर लेटस प्ले है तो वहां पे दैट करके एक सेंटेंस बनाएंगे, लेट्स प्ले इज इक्वल टू वी शुड प्ले, और फिर हो जाएगा अकॉर्डिंगली ही प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड प्ले। नेक्स्ट है ही एक्सप्लेन विद जॉय
टू मी। अब यहाँ जब सेंटेंस आएगा तो यहाँ पे दैट रहेगा, हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो हुर्रे हटा देंगे और वी हैव की जगह पे दे हैव वन द मैच फिर बनाएंगे इसी तरह से। ये हुआ, और फिर ये आंसर वाला है यस नो टाइप का। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था जो हम लोग आमतौर पर गलतियां कर सकते हैं वो ये था कि पर्सन को चेंज करना पड़ता है, और मैंने उसमें ये कहा था कि जब आपके सेंटेंस के अंदर 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है हम खुद, जैसे आई है, मी है, माई है, वी है, आवर है, अस है, इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू एंड यू, सामने वाला, इसको आप बोलते हैं। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है तीसरा, जो यहाँ पे मैं ना आप बाकी सब, मैं और आपके अलावा, जैसे कि ही, शी, इट, राम, श्याम, सब, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, डैम, देयर, इस तरह से। इसका रूल ये होता है कि अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी चीज अगर सेकंड पर्सन की है, जैसे यू है, योर है, तो इसको जब बनाएंगे तो हम इसको बदलेंगे। यहाँ पे एक स्पीकर होता है, एक लिसनर, लिसनर के हिसाब से। लिसनर अगर फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का हो जाएगा, सेकंड का है तो सेकंड का, थर्ड का है तो थर्ड का, और अगर नहीं है लिसनर तो मान के चलिए कि वो थर्ड पर्सन है। इस तरह से ये मैं एग्जांपल्स आपको आज दूंगा सर। और अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई चीज फर्स्ट पर्सन की है तो रहेगा वही, मी का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म रहेगा, पजेसिव है तो माई का माई, हिज, आवर, इस तरह से हो, लेकिन वो स्पीकर के हिसाब से बदलेगा। स्पीकर अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हो जाएगा, आई है तो ही हो जाएगा, वहाँ आई है और यहाँ पे यू है तो यहाँ पे वहाँ पे यू हो जाएगा, इस तरह से। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। और उसके बाद से अगर थर्ड पर्सन कोई भी चीज़ हिज है, ही है, शी है, हर है, तो उसको हम कभी भी इसके अंदर बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट बात मैंने आपसे कही थी वो ये था कि इसके अंदर टेंस चेंज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है। अगर प्रेजेंट का आपका सेंटेंस है तो वो पास्ट का हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट। और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो उसमें आमतौर पे विल का वुड कर दीजिए। शहर का भी ज्यादातर वुड ही होता है, वैसे तो लिखते हैं कई जगह, लेकिन आमतौर पे वुड ही होता है। विल गो, वुड गो, विल बी ओके, वुड बी ओके, विल हैव डन, वुड हैव डन, विल हैव बीन ओके, वुड हैव बीन ओके। अगर आपका कैन और मे वगैरह है तो कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और बाकी मॉडल्स वही का वही रहता है, सिर्फ एक मस्ट का कई बार हेड हो जाता है। ये मैं एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा। ये ओरली इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मालूम चल जाए पहले से कि इन चीज़ों को हम आज करने के मूड में हैं, इफ टाइम परमिट्स। और उसके बाद से अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है तो सिंपल पास्ट का जो होगा वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ही डिड नॉट प्ले का हो जाएगा ही हैड नॉट प्ले, और पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही वाज प्लेइंग ही हैड बीन प्लेइंग, ही वाज ओके ही हैड बीन ओके, बताऊंगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं, ओके। और उसके बाद से जो एक नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि कई बार दिस का दैट होगा, नाउ का देन हो जाता है, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ये चीजें कुछ चीज, हियर का देयर, ये कुछ चीजें आपको दिमाग में लेकर के चलनी। इन्हीं सब चीजों में आप गलतियां कर सकते हैं। गलती यहाँ हो सकती है, पहली बात तो ये सही आना चाहिए, फिर ये दिमाग में आना चाहिए। दूसरी बात ये दैट लगना है, नहीं लगना है, नहीं लगना है तो फिर क्या आएगा। तीसरी बात पर्सन कैसे बदलेंगे, चौथी बात टेंस कैसे होगा, और पांचवी बात, ये 5-6 बात दिमाग में आप रखते हैं तो आपसे गलती नहीं होती है। अब मैं क्या करूंगा, हर चीज का एक एक एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पर्सन, हर चीज का वहां सेंटेंस लिखूंगा और उसके सिर्फ पर्सन पे ध्यान दीजिएगा। जो चीज जैसे जैसे जिसके ऊपर आएगी हम उसको एक एक करके हम लेके चलेंगे और लास्ट में हम टेंस की बात करेंगे। फाइन, ओके। चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। मैं चेंज ऑफ टेंस को थोड़ी देर के लिए छोटा कर देता हूँ। आपको सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं वहां एग्जाम्पल करूंगा और चेंज ऑफ टेंस मैं यहां लिख दे रहा हूं। कैसे करेंगे, प्रेजेंट टू पास्ट,
एक, और दूसरा क्या कर देंगे, विल, शैल, कैन, मे का हो जाएगा वुड, वुड और माइट, और बाकी जो सिंपल पास्ट है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और कंटिन्यूअस जो पास्ट है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अदर्स नो चेंज, अदर्स नो चेंज। आमतौर पे ऐसा होता है, तो ये बदलेगा कब, कैसे होगा, उसका एक नियम है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हम लोग एक बार में एक चीज को लेकर के चलेंगे। इसमें मान के चलिए कि हम पहला ए पॉइंट को लेंगे, फिर दूसरा हम लेके चलेंगे ये बी पॉइंट है, फिर ये सी पॉइंट है, राइट, और फिर ये जो है मान लीजिए ये डी पॉइंट है, और ये वाला जो है मान लीजिए ई पॉइंट है, और उसके बाद से ये वाला टर्न जो है, ये इस तरह से 5 चीजों को लेकर हम चलेंगे। इसके अंदर ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है, तीसरी चीज है, ये चौथी चीज है। इसके अंदर D1 और D2 करके आएगा, यहाँ C1 और C2 करके आएगा, और यहाँ पे फिर ये है, और फिर यहाँ पे इसमें F1, F2, F3, एक अलग अलग तरह से कई तरह के सेंटेंस बन जाएंगे, 2-3 सेंटेंस आते हैं। ये हम लोग 1 बाय 1 लेकर के चलते हैं। सबसे पहले जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो ये है, फर्स्ट हम ए पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें ए पार्ट। अगर आप अब ये सबसे पहले हम ए पोर्शन की बात करते हैं, ए पार्ट। जब भी कभी डायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाएंगे तो पहली चीज ये है कि सेट टू का क्या करेंगे। मैं यहाँ 6 एग्जाम्पल लिखूंगा, और 6 एग्जाम्पल आप देखिए क्या चीज हो रहा है। प्लीज, मैं सेंटेंस पूरा बदलूंगा, आप सिर्फ उसके इस पोर्शन पे ध्यान देंगे। सेकंड, जब ग्रुप एग्जाम्पल पर ग्रुप पकड़ूंगा तो उसके अंदर फिर आप इस पे ध्यान देंगे, फिर इस पे। अब अगर एक साथ लेकर चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरी मजबूरी है कि मुझे पूरा सेंटेंस बताना होगा, लेकिन आपको फोकस एक पॉइंट के ऊपर करना है। ओके फाइन, नाउ लिसन। अगर सेंटेंस ये है, he said to me he is busy, मैं सेंटेंस आसान रख रहा हूं जिससे कि आपका ध्यान पूरा का पूरा इसके ऊपर है। ये हो सकता है he said to me he is busy, हो सकता है he said to me when will he go, या हो सकता है have they gone, करेक्ट। या हो सकता है आपके सेंटेंस के अंदर प्ले क्रिकेट, या हो सकता है डोंट प्ले क्रिकेट। अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूं, राइट। प्ले क्रिकेट या डोंट प्ले क्रिकेट। इसके पास चूंकि जगह कम है, इसलिए हम इस चीज को और मिटा देता हूं, हम इसको बाद में करेंगे। कुछ गिराव छोटे में लिख देता हूं। सेकेंड पर्सन according to listener, first person according to speaker, third person note। अब ये जब आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी आप ये मान कर चलिए, करेक्ट। He said to me he is busy
he said to me he will go, when will he go, he said to me have they gone, he said to me play cricket, he said to me don't play cricket. या फिर मान लीजिए he said to me, यहाँ वाला जो है let him go, या he said to me let's go. करेक्ट? ये सेंटेंस सारे लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद सेंटेंस आएगा he said to me oh he is dead, और ये है he said to me no, या he said to me yes. ये मैंने एक आसान सा सेंटेंस बना के दिया, बाकी चीजें मैं बात नहीं कर रहा। लगभग ये पैटर्न इसमें आ जाते हैं। एक आध सेंटेंस बाकी है वो जल्दी आ जाएगा। अब इन सभी सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये एक सेंटेंस है, ये इंस्ट्रक्शन है, एक पॉजिटिव ये नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है, ये लेट वाले दो सेंटेंस हैं, लेकिन यहाँ अस है, यहाँ बाकी चीजें हैं, ये उद्गारवाचक है और ये यस और नो टाइप का है। सारे सेंटेंस अपने आप में अलग है। तो जब कभी इनको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहली चीज ये है कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट है तो वहां पे टोल्ड आएगा। तो ही टोल्ड मी, लेकिन टू नहीं आएगा, ही टोल्ड मी करके आएगा। ही टोल्ड मी that he was busy। अब यहां मैंने that किया इसकी जगह पे, यहां पे इसी में वॉच किया, ये टेंस है, ये that, ये मैं बात नहीं कर रहा। अभी सिर्फ आपको ध्यान देना है किसके ऊपर कि said to का हमने क्या किया है। आप फोकस पे कीजिए, यहां ये नहीं। ओके, अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, he asked to me, that नहीं लगेगा, when he would go, ये हट जाएगा, सिर्फ ये आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसे मत फोकस कीजिए कि मैंने क्या किया, ये क्या किया, ये बात की बात। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आपने क्या किया, asked to, और to नहीं लगेगा, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्या हो जाएगा, वो वही रहेगा, he asked to me, that नहीं लगेगा, और यहाँ पे if या whether से करके they had gone। अब had क्यों, क्या बात की बात है, ये क्योंकि बात, आपको सिर्फ फोकस करना है किस चीज के ऊपर, इसके ऊपर। दोनों सेंटेंस के अंदर यहाँ टोल्ड आ गया सिंपल सेंटेंस में, और क्वेश्चन में आस्क आया लेकिन क्यों नहीं लगा, करेक्ट? उसके बाद अगर आपका सेंटेंस इंस्ट्रक्शन वाला है, जैसे कि ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, he ordered, requested, advised to me। अब ध्यान देने की चीज ये है बॉस कि इस सेंटेंस के अंदर टू नहीं लगे, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, कोई भी एक आ सकता है भाव के आधार पर, और यहां लग जाएगा टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे दैट नहीं लगता है, लेकिन ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना। यहाँ क्या हो जाएगा, सेम चीज, यहाँ पे दैट को निकाल के नॉट टू प्ले क्रिकेट। लेकिन ये कैसे वो अलग बात है, पॉइंट इज ही ऑर्डर्ड मी, लेकिन टू नहीं आएगा, नॉट टू प्ले क्रिकेट। देखिए एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, ओके। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस मान लीजिए लैटिन लेटर्स वाला है तो यहां क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड टू मी, या ही सजेस्टेड टू, दोनों आ सकता है। और यहां पे आप देखें अगर दोनों में टू लगा हुआ है और ये चेंज हुआ है, लेट वाले सेंटेंस में सजेस्टेड और प्रपोज्ड आना चाहिए। बोलने वाले अंग्रेजी में यहां चाहे तो आप आस्क्ड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा यही होता है। और उसके बाद अगर ये है टू लेट हिम को, टू क्यों है बाद में बात करूंगा, और लेटर्स है
तो दैट दे शुड। अब ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप आएगा। अभी पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये बन जाता है। ओके, अगर आपका सेंटेंस वो आ वाला है तो यहाँ हो जाएगा ही एक्सप्लेन विद, दुख की बात है तो विद सॉरो, खुशी की बात है तो विद जॉय, और उसके बाद ये हट जाएगा, टू लगेगा टू मी, फिर दैट आएगा इसके अंदर, दैट ही वॉज दैट। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि वॉज क्यों हुआ, लेकिन पॉइंट इज यहाँ पे टू लग रहा है। ध्यान देने की चीज क्या है कि यहाँ पे ये परिवर्तन है। ओके, और बुर्रे यहाँ पे हट गए, राइट, ओ हट गया। और ये जो सेंटेंस है तो ही आंसर्ड इन नेगेटिव टू मी, या ही आंसर्ड इन पॉजिटिव टू मी, ये होगा। या कह सकते हैं he disagreed with me, या he agreed with me। ये कुछ अलग सेंटेंसेज है, ये मैं आपको अलग से ही बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना मान के चलिए। तो पहली चीज आपको समझ में आई कि जब भी कभी आपका सेंटेंस दैट से बन जाए और सीखना चाहते हैं तो पहला जो स्टेप है जहां पे गलती होती है वो होती है सेड टू को क्या करना। याद रहे, सेड टू का टोल्ड होगा, टोल्ड टू नहीं, सिंपल सेंटेंस। सेड टू का आस्क्ड होगा, आस्क्ड टू नहीं, क्वेश्चन। सेड टू का ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड होगा, मी, ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड टू मी, रिक्वेस्टेड टू मी वगैरह नहीं होता अगर वो क्वेश्चन डोंट प्ले और प्ले वाला है। और लेट वाले सेंटेंस में प्रपोज, ही प्रपोज्ड टू मी होगा, सजेस्टेड टू मी होगा। अगर आपका क्वेश्चन, आपका सेंटेंस उद्गारवाचक है, उद्गारवाचक सेंटेंस के अंदर ही एक्सप्लेन विद जॉय, ही एक्सप्लेन विद सॉरो, ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज टू मी करके बनेगा। और अगर आपका सेंटेंस नो और यस वाला है तो ही आंसर्ड इन नेगेटिव, या ही डिसएग्रीड विद मी, ही आंसर्ड इन पॉजिटिव टू मी, और ही एग्रीड विद मी। फाइन, ये पहला स्टेप। ओके, वन बाय वन वी विल पिक अप, जैसे समझ में आएगा। देख लीजिए आराम से पहले, मैं तो तुरंत आगे बढ़ सकता हूँ, बट योर जॉब इज टू ऑब्जर्व। और याद रखिएगा पूरी चीजों पे एक साथ ध्यान नहीं देते हैं, एक बार में एक चीज। आपको कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका माइंड कहाँ कहाँ पे सोचने की प्रक्रिया में शामिल होता है, वेयर योर माइंड गेट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करने वाला हूं, दो चीजें हो गई, ए और बी। थर्ड बात आएगा दैट, कहां लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा। अपना दैट का इसमें समझा देता हूं, आपके सामने है। तो दो चीज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अगर आपका सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट है, अगर सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट का अलग से समझाना ज्यादा आसान है, ऐसी नहीं। अगर आपका सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट है तो दैट नहीं लगता है, ला संभाल। एक एक सेंटेंस बताऊंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। Now see, second step is this। मैं बात कर रहा हूं दैट के बारे में, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि दैट का हम क्या करेंगे। ओके, इसमें 15-20 मिनट लगभग लगेगा, मान के चलिए। अब दैट में क्या हो, अगर आपका सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट है, ही सेड टू मी, कॉमा, ही इज बिजी, ये सिंपल स्टेटमेंट है। अगर आपका सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट है तो यहां पे इसकी जगह पे दैट आएगा, जैसे कि ही टोल्ड मी, टू नहीं आ रहा है, राइट, दैट आएगा, दैट ही वॉज बिजी। पहली चीज, सिंपल स्टेटमेंट में हमेशा दैट आता है, राइट। अगर आपका सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट में सिर्फ इतना हिस्सा लिखूंगा, उसकी जगह मान लो क्वेश्चन, जैसे कि ये हो, when
when do they study, या सेंटेंस हो where will they go for the job, या फिर बिटा पे चला जाऊंगा, या फिर आपका सेंटेंस हो have they enough money, या अभी क्वेश्चन पहला खत्म हो गया, अगर आपको ध्यान हो तो पहला खत्म हो गया, ये रहा स्टेटमेंट वाला दैट। अब दूसरे में आ रहे हैं। दूसरे में रूल ये है कि अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन है उसके अंदर और उसको जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, ये मैंने आपसे कहा सेट टू का यहां पे ये हुआ, यहां पे क्या हो गया आस्क मी, फिर यहां क्या होगा दैट को हटा देंगे और उसकी जगह पे WH वर्ड का मतलब वेयर और व्हेन और व्हाई, उसके बाद से सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट है तो नॉट, वर्ब है तो वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और ये मार्क्स ये नहीं लगेगा, सिर्फ फुल स्टॉप। और अगर आपका सेंटेंस हैव, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है क्वेश्चन में, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि वहां पर भी ये तो वही कॉमन है, ही आस्क्ड टू मी, राइट ना, लेकिन यहां पे टू हट जाएगा और यहां पे दैट की जगह पे या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे और फिर उसके बाद सेंटेंस का मतलब इसकी तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यहां पे सिर्फ फुल स्टॉप और कुछ नहीं, एग्जैक्टली उसकी तरह से। आराम समझ लीजिए। अब मैं इसी स्टेप की बात नहीं कर रहा हूं, सेकंड की। अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन है तो उसमें दैट नहीं लगेगा, WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, और इफ और वेदर से है तो सॉरी इज, एम, आर और डू, डज, हैज हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इफ या वेदर लगेगा। ये सिर्फ सेकंड वर्ड ऑर्डर की बात इसके बाद में करता हूं, ओके, थोड़ा देर रुक जाइए, लिखा हुआ है लेकिन आप मान के चलिए। तो कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी व्हेन, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सॉरी यहां कर सब्जेक्ट, राइट, व्हेन दे, हेल्पिंग वर्ब, डिड नहीं आएगा, पास हो जाएगा तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो व्हेन दे, देखो वर्ब आ गया, स्टडी, आगे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो देखो ये नहीं लगेगा फुल स्टॉप। यहां क्या हो जाएगा, वेयर, WH वर्ड, विल की जगह पे सब्जेक्ट दे, और वो की जगह विल की जगह हेल्पिंग वर्ब, वुड, नॉट नहीं है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो आगे का हिस्सा है फॉर द, और देखो he asked me where they would go for the job, not he asked me where would they go। वैसे भी रूल होता है जब भी कभी सेंटेंस के अंदर कभी भी क्वेश्चन हो, विद इन सेंटेंस इफ देयर इज ए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ना होकर के क्वेश्चन का भाव होता है, इससे उसको बनाने का तरीका जो होगा वो सिंपल स्टेटमेंट की तरह से होगा, ना कि क्वेश्चन के रूप में होगा, ओके। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड है वो दैट का भी काम करते हैं, कंजक्शन जोड़ने का भी काम करते हैं, और वो प्रश्न का भाव भी देते हैं। और इन सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, देखो इफ, करेक्ट, फिर सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट, दे, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैव का हैड, गॉट का गॉट, एनफ, मनी और फुल स्टॉप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, नॉट नहीं है और फिर और, यहां हो जाएगा इफ लगाओ या
वेदर कोई भी लगा सकते हो, वेदर आर का दे वर, दे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब ये कैसे बनता है, ये टेंस की बात है। यहां पे मैंने आपको ये बताया कि हम दैट को हटा करके, कॉमा को हटा करके यहाँ पे दैट लगा रहे हैं, यहाँ पे ये लगा रहे हैं, यहाँ पर ये लगा रहे हैं। आराम से देख लीजिए, फिर मैं आगे के 2 सेंटेंस और बताता हूँ। ये सारी चीजें एक साथ तो नहीं आ पाएंगी, हटाने से नहीं चाह रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा एक साथ दिमाग में चलता रहे। आपको लगे कि सर ने जितना कहा उतना ही आपको उतने में ही सब हो जाता है। क्योंकि देखिए हमें अगर ये मालूम चल जाए ना कितना पढ़ना है, कितना गलती हो सकती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ, वरना मुझे भी आसान होता है एक बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखूँ, 2 सेंटेंस लिखूँ। लेकिन यहाँ पे धीमे धीमे क्या होगा, जब हम सेंटेंस खत्म करेंगे तो सारे के सारे नियम एक एक सेंटेंस में आ जाएंगे। हम सीख रहे हैं करके, लेकिन लास्ट में हमें पूरा का पूरा आना चाहिए ना, तो वो हम कंपेयर करना हमें आएगा। ओके, ठीक, मैंने यहाँ तक कर दिया, राइट। अब मैं ये तीनों करता हूं। सेंटेंस है, he said to me, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्ले क्रिकेट डेली। दूसरा सेंटेंस है, डोंट वेस्ट टाइम। एक सेंटेंस देखा था, सही रखिए, ये वाला हो गया, तो ये वाला 2 सेंटेंस है। लेट हिम प्ले क्रिकेट, फिर है लेट्स प्ले क्रिकेट। इसके बाद जो बताऊंगा मैं लास्ट वाला बताऊंगा, वो मैं एक साथ बताऊंगा सब चीजें, लेकिन अभी आप इतना मान के चलिए। जब कभी आपके सेंटेंस इस तरह से हो तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डॉन इंस्ट्रक्शन है, लेट हिम और लेट अस। इसको क्या करेंगे, पहली चीज, ही ordered, advised, requested, टू निकल जाएगा। यानी पहली बात बता चुका हूं, वही आ रहा है कि यहाँ पर सेट टू का क्या कर दे रहे हैं आप, ऑर्डर्ड, लेकिन टू नहीं लगेगा। अब भाव के हिसाब से ऑर्डर्ड जगह बताया जा चुका है पहले, और उसके बाद से अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसको हटा करके दैट नहीं लगाएंगे और दैट की जगह पे टू लगाएंगे, और अगर डोंट है तो दैट नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे नॉट टू लगाएंगे, टू एंड नॉट। और कैसे बना देंगे, और बाकी वही का वही सेंटेंस प्लस सेंटेंस, जैसे प्ले क्रिकेट प्लस, यहां क्या हो गया, प्लस सेंटेंस, not to waste, don't talk, not to talk, don't go there, not to go there, sit here to sit here, इस तरह से बनेगा। ओके, और अगर आपका सेंटेंस है let him play let us talk, इसमें क्या हो जाएगा, he suggested या proposed to me, यहां पे टू रहेगा और यहां पे दैट नहीं लगेगा, दैट की जगह पे टू लगेगा और फिर सेंटेंस। कैसे हो जाएगा, टू लेट हिम प्ले, लेकिन लेट हिम, लेट मी, लेट देम वाले में होगा, लेट हिम गो टू लेट हिम गो, to let Ram sit, to let Ram, he said to me, let Ram sit, he advised, he suggested to me to let Ram sit। और अगर सेंटेंस हो don't let him go, not to let him go,
और ये हो लेट अस प्ले को पहला जो ये वाला है यहाँ पे इसके ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक टू लगा है, इसमें क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को सिंपल बना लीजिए। क्या बनाइए, लेट्स प्ले का मतलब होता है वी शुड प्ले क्रिकेट। लेट्स गो का होता है वी शुड गो। लेट्स टॉक का होता है वी शुड टॉक। और वी शुड टॉक करके फिर इसको सिंपल तरीके से बना देंगे। He suggested to me, अब यहां पे that लग रहा है अस की वजह से, that we का हो जाएगा they should play cricket। लेट्स वाले को इस तरह से हम बनाएंगे एग्जाम्पल के रूप में, कल मैं आपको उसको समझाऊंगा, आप देख लीजिए। फाइन। अब इसके बाद जो थोड़े से और बच गए हैं वो आप देख लीजिए। इसमें एक एक पॉइंट लेके चलने में आपको आसानी रहती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये दोनों में कर देगा। इसको देखिए, अगर सेंटेंस हो he said to me hooray, he has won। Oh, he is no more। या सेंटेंस हो he what a boy, या what a, में से कोई या सेंटेंस हो what a boy, what a shot, what a book। इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं तो कैसे, इसके बाद दो वर्ड बचते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब इस तरह के सेंटेंस होंगे तो पहला काम ये है कि इन सभी सेंटेंस में से ये निकल जाएगा। शुरुआत तो आपको पता ही है, he explained with joy, यहाँ पे खुशी की बात है, दुख की बात है, तो he explained with sorrow। यहाँ पे क्या होगा, he explained with happiness, with praise। इस तरह से बन जाता है, जो भी भाव के हिसाब से हो। इन सब में यही आएगा, इसमें इसमें और इसमें, तीनों में अच्छी बात है। या विद सरप्राइज, अगर कोई चीज आश्चर्य की बात हो तो वो डिपेंड करता है, पहली चीज। इसके बाद क्या करिए कि इन सेंटेंस को उसके बाद यहां हटा करके क्या आ जाएगा, इन सब में दैट लगेगा। दैट ही हैज वॉन, he had won, he had क्यों हुआ, ये बात की बात है। that he has won करके आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, o निकाल देंगे और that he was no more, that he was no more। watch क्यों बना, बात की बात। अभी यहाँ पे that, यहाँ पे क्या लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सीखने की जरूरत है कि यहाँ पे स्टेटमेंट सीधे, यहाँ पे स्टेटमेंट सीधा नहीं है, तो यहाँ पे व्हाट इज शॉर्ट को क्या करेंगे, कितना अच्छा शॉर्ट है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट इज शॉर्ट का मतलब होता है, सॉरी, व्हाट इज शॉर्ट, इट इज अ ग्रेट शॉर्ट। व्हाट अ बुक, इट इज अ ग्रेट बुक, अ वेरी गुड बुक। यहां है व्हाट अ बॉय, गर्ल, ही इज अ वेरी गुड बॉय या वेरी गुड गर्ल। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके फिर कुछ नहीं करना है, दैट लगा दीजिए। कैसे, दैट ही वॉज अ, यहाँ पे ही बनेगा और लड़की है तो he was a very good boy, और गर्ल है तो she was a
वेरी गुड गर्ल। यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ ग्रेट दैट इट वॉज अ ग्रेट शॉट। दैट लग रहा है सिंपलीफाइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इट वॉज अ ग्रेट। उद्गारवाचक वाक्यों में हमेशा जो है हम वहां पे दैट लगा लेते हैं, दैट से ही बनता है। वुड दे आ उसको निकाल देंगे और फिर सिंपल स्टेटमेंट करेंगे। और इस तरह के सेंटेंस है, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ ब्रूट, व्हाट अ पेन, तो हाउ ग्रेट, तो उस सब चीजों को सिंपल सेंटेंस बना करके फिर हम बना लेंगे। ओके, अब लास्ट के 2 सेंटेंस और हैं और उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। टेंस वगैरह का कल एक दिन में नहीं हो पाएगा। इसमें हर सेंटेंस के हर हिस्से को एक एक करके सीखिएगा। टेंस और चेंज ऑफ पर्सन मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। मान लीजिए आपका सेंटेंस, अब ये लास्ट वाला बचा है। अब इसमें 3 तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। एक होता है he said to me no, he said to me yes। दूसरा हो सकता है he said to me well done। फिर हो सकता है okay। फिर हो सकता है कई बार हम बोल देते हैं थैंक्स। फिर होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर होता है कभी कभी व्हाट। ये 4 सेंटेंस हैं। इस तरह के जब सेंटेंस हो तो इसको आप क्या करेंगे? पहले ही कहा था ही आंसर्ड या रिप्लाइड इन नेगेटिव टू मी। नो है इन नेगेटिव टू मी, और यस है तो इन पॉजिटिव टू मी। एक ये तरीका है। दूसरा हो सकता है आप चाहे तो बोल सकते हैं ही डिसएग्रीड विथ मी, ही रिफ्यूज्ड, ही एग्रीड with me, he accepted my point। इसको आप सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं।